ट्रेंड्स थोड़ा सा पूरा अभी दिखाऊं पीडीएफ कंस्ट्रक्शन बस ये कंस्ट्रक्शन ट्रिंग कोई विश्वास नहीं ना कोई चीज ही पहली दो एक्सरसाइज ट्रायंगल्स बोला मैं जानता ही नहीं मैं को कौन है देखो टोटल हमें 4 बातें करनी सुनो देखो पहली बात क्या लिखा मैंने एक्सक्लूसिव एक कंटीन्यूअस सीरीज है जो एक्सक्लूसिव टाइप की है इक्वल क्लास इंटरवल है एक्सक्लूसिव सीरीज है इस एक्सक्लूसिव सीरीज को हमें कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में ठीक है पहला एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन है लेस देन टाइप सीएफ सीरीज में कन्वर्ट करना एक दूसरा इसका उल्टा मतलब लेस देन गिवन है और कन्वर्ट किसमें करना है एक्सक्लूसिव ये दिया हुआ है ये करना है ये दिया हुआ है ये करना है ठीक दो काम हो गए दूसरा पॉइंट फिर से एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन है और हाँ बोलो हाँ तो क्या था भाई एक्सक्लूसिव सीरीज है और कन्वर्ट किसमें करनी है एक तो लेस देन वाला बता दिया मैंने दूसरा है मोर देन टाइप ठीक है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव सीरीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज ठीक है और इसका रिवर्स ठीक है हमें मीडियन निकालना है तो एक्सक्लूसिव सीरीज से निकलता है जो आपका मीडियन निकलेगा वो किससे निकलेगा एक्सक्लूसिव ध्यान रखना मीडियन एक्सक्लूसिव निकल तो इससे भी जाएगा लेकिन ये इससे ही निकालना आपको इससे आसान रहेगा आपके लिए ठीक है अब बात करनी है हमने आखिरी एक्सरसाइज में ओजीव की स्पेलिंग तो ये है बोलते हैं ओजीव है जिसको मैं ऐसे लिखूंगा ओजीव ठीक है ये जो ओजीव है ये क्या होता है पहली बात ये एक कर्व होती है क्या होती है कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मीडियन की कर्व दैट यूज्ड टू रिप्रेजेंट मीडियन ऑन द ग्राफ ठीक है तो हमने क्या सीखा है मीडियन सीखी है मीडियन को ग्राफ पर दिखाते हैं जिस कर्व के थ्रू दिखाते हैं उस कर्व को ओजीव बोलते हैं ठीक है ओजीव बोलते हैं बेसिकली तो 1 मार्क में क्वेश्चन है व्हाट इज ओजीव सो ओजीव इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट मीडियन ऑन द ग्राफ ठीक है how it is prepared and what are the type of ogive so there are two types of ogive ठीक है दो टाइप के ogive होते हैं एक होता है less than type ogive और दूसरा होता है more than type ogive ठीक है तो less than और more than type तो दो टाइप के ogive होते हैं ogive क्या होता है कर्व अच्छा एक जैसे आपने 9th क्लास में किया होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो पॉइंट्स आते थे अगर याद हो तो उनको किससे ज्वाइन करते थे हम स्ट्रेट लाइन मतलब स्केल से ज्वाइन करते थे याद हो ऐसे कुछ करते थे ना मिड पॉइंट्स वगैरह को ज्वाइन करके और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व होती है कर्व और पॉलीगन में ये डिफरेंस है पॉलीगन तो स्केल से जुड़ेगा और अगर ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं उनको कैसे ज्वाइन कर दिया फ्री हैंड मतलब ऐसे कर्व से फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया तो फिर वो कर्व है तो ओजीव पॉलीगन नहीं है क्या है कर्व मतलब फ्री हैंड से ज्वाइन करना है ठीक ध्यान रखिए बात और क्या करता है ओजीव मीडियन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली ये इसका मीनिंग हो गया दो टाइप के होते हैं अच्छा बनाते कैसे हैं ये पॉइंट आ गया ऐसे बनाते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से बनेगा लेस देन ओजीव और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से बनेगा मोर देन टाइप ओजीव ठीक है तो सिंपल सा फंडामेंटल रूल है अगर हमें लेस देन ओजीव बनाना है तो पहले क्या चाहिए हमें लेस देन टाइप सीरीज मोर देन बनाना है तो क्या चाहिए मोर देन सीरीज क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी एक्सक्लूसिव तो पहला स्टेप इसमें कन्वर्ट करो और फिर बना दो अगर यही दे रखी है तो और मजे की बात है फिर तो आसान हो जाएगा सीधा ही बनाना है ठीक है तो आपको जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें ये सीरीज डायरेक्ट दे रखी है और आपको ओजीव बनाना है ठीक है बट अगर ये भी दे रखी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कन्वर्ट कर देंगे और बना देंगे ठीक है
और Simple median। मीडियन निकालना है तो ये दे रखा तो इसमें लेकर आओ और फिर मीडियन निकालो। हाँ बोलो। बस वही। ठीक, करें आगे, इसको हटा दूं। अब ये बात आएगी बनाना कैसे है, वो ना एक दो स्टेप है, वो मैं कंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। टोटल हमने कितने पॉइंट सीखने हैं? 4। एक्सक्लूसिव से लेस देन से एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव से मोर देन से। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर बुक के क्वेश्चन तुम खुद ही कर लेना, मैं खुद बना देता हूं एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, आपको सीरीज दे रखी है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, मार्क्स और नंबर स्टूडेंट व्हाटएवर जो भी कह लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 4 ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, समझना ही तो हमने। ठीक, फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 8, 15 और ये 3, कितना हो गया टोटल? 18। कोई दिक्कत? मीडियन भी निकाल देंगे और जीप भी बना देंगे। तो पहले ये कौन सी सीरीज है? मैं इसे किसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूँ? लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल्स लेस देन, क्लास इंटरवल में लिखेंगे नीचे लेस देन 0 से 10 पहला इंटरवल है, तो 0 से लेस तो कोई भी नहीं है ना, पहला इंटरवल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से, तो 0 से कम तो कोई नहीं है। सर ये 18 नहीं सबका सम है। हाँ है क्या? नहीं है। नहीं सर 25 20 जितना भी है, 12 23 नहीं है, 23 जितना भी है 23 है। ठीक है, ये सब स्टार्ट करेंगे 0 से लेस तो कोई है नहीं, तो सबसे पहला लेस लिखेंगे लेस देन, फर्स्ट 0 से 10 है तो लेस देन क्या आएगा? 10। समझ में आ गई बात? फिर लिखेंगे ये लेस देन चलता रहेगा, लेस देन 20 लेस देन 30 और लेस देन 40। इसका नाम था लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मतलब बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है ये। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, एक टेबल है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की टेबल। इस टेबल में सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखा जाता है जो कि लेस देन आएगा, यानी ये जो 0 से 10 है इसको बदल के क्या लिखेंगे? लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब 0 से 10 ही हुआ। ये अच्छी तरह डिफाइन भी करेगी, हाँ। टाइम को नहीं लेना जैसे उसमें होता था। हाँ सही कह रहा है, लेस देन 10 एग्जैक्टली यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 0 से 10 का मतलब है इट इज 9.9999 और यहाँ हम कह रहे हैं लेस देन 10, जस्ट स्लाइटली लेस देन 10। इट्स लाइक मैथमेटिकल सिंबल x इज लेस देन 10 बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो पहला जो इंटरवल है वो क्या है अपने पास? 0 से 10, लेस देन 10। लेकिन अब ध्यान से समझना, ये लिखा है लेस देन 20, तो ये 10 से 20 नहीं है। 0 से 20। हाँ, क्योंकि ये नहीं बताया कि ग्रेटर देन व्हाट, तो इट इज 0 से, ये इसका मीनिंग समझ गए ना, बस फिर सारा समझ में आ जाएगा। और ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए दिया मैंने। तो लेस देन 10 में सबसे पहली वैल्यू तो 5 ही रहेगी, यहाँ पर CFR बनेगी ऑब्वियसली। लेस देन 10 5 फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ही है पहले स्टेप के लिए, लेकिन दूसरे स्टेप के लिए 10 से 20 में 7 है, पर मुझे क्या चाहिए? लेस देन 20, मतलब मुझे 0 से 10 भी चाहिए और 10 से 20 क्यूमुलेट करना है, तो इन दोनों को प्लस कर दो। अब मुझे चाहिए लेस देन 30। अब इस 12 में 8 ऐड कर लो, या फिर शुरू से ही 3 ऐड कर लो, नहीं आया समझ में? तो कितना बन गया? 20 और लास्ट 3 इसमें ऐड कर लो, ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये हो गया लेस देन 10 20 30 एंड 40, ये हो गया लेस देन टाइप सीरीज। ये नहीं लिखना आपको 0 से 10 ये सब। अगर ये दे रखा था तो इसमें कन्वर्ट कर लोगे हाँ या नहीं? कर ले। कुछ वैसे नया नहीं है, ये तो बिल्कुल मीडियन में ही करते थे। हाँ। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन में सेम ही तो करते थे। हाँ। अगर मेरे को मीडियन निकालना था तो यहाँ पर तुम CF CF लेते थे, बना देते। 5 12 20 और 20। यही तो लेस देन वाला है। अगर मैं मीडियन निकालूं तो अलजेब्रिकली मीडियन फॉर्मूले से निकल जाएगा। 23/2 कितना आया? 11.5। अब देखो 12 से पहले ही है, यानी कि कौन सी क्लास होगी? 10 से 20। L कितना आ गया? 10 प्लस n/2 11.5 माइनस प्रीवियस वाला 5 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है और हाइट कितनी है? बस आगे सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा। ये मीडियन निकल जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाकर दिखाऊं। एक्सक्लूसिव से लेस देन कन्वर्ट कर लिया और लेस देन से हम क्या बनाते हैं? लेस देन ऑजीव। तो मैं लेस देन ऑजीव सिखा रहा हूं, ठीक है? लेस देन टाइप ऑजीव ये कैसे बनाना है? ये ऐसे बनाना है। लेस देन से मोर देन में जा सकते हैं, ठीक है? एक बार पूरा सिस्टम सीख लेगा फिर अपने आप भी कर लेगा, ठीक है? सबसे पहले तो क्या लेना है? स्केल, x एक्सिस ध्यान रखना है, y एक्सिस पर हमें क्या ड्रॉ करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो इसमें हम CF ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ओरिजिन आ गया यहाँ, x एक्सिस y एक्सिस, कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब देखते हैं क्या करना है।
ये लेस देन 10, 20, 30 एंड 40, ये जो वैल्यूज हैं ये एक्स एक्सिस पर लेना है, ठीक है। किंग बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग ही 10 से है। सपोज अगर 100 से स्टार्ट होता फिर 110, 120 इस टाइप से 10 का गैप था, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या चाहिए थी 100, तो याद होगा ना वो किंग सा बना लेते थे, उसके बाद 100 स्टार्ट कर सकते हैं, पता है ना। इसमें तो नीड है नहीं आपको, ये हो गया 10, 20, 30, 40 एक्स एक्सिस का स्केल बता दूं तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, ये अब क्लास इंटरवल मान लो आपके मार्क्स, तो फिर लिखेंगे 10 मार्क्स, नहीं आई बात समझ में। अगर मैंगोज होंगे तो मैंगोज लिख देंगे, जो यूनिट होगी वो लिख देंगे। तो ये स्केल किसका बताया मैंने, एक्स एक्सिस का, कि एक्स एक्सिस पर एक यूनिट पर मैंने 10 मार्क्स ले रखे हैं। आफ्टर दिस y एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जा रही है 23, तो अब यहाँ पर सूटेबल स्केल ले लो, 5 का ले लो, 4 का ले लो, ठीक है, 4 का ले लो, जैसे मर्जी ले लो, ठीक है, 2 का भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ 6 का ले लेता हूँ, 6, 12, 18 और 24, तुम उसको बना लेना ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है। ये ले लिया हमने इसके लिए 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना 6 फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट लिख देंगे, ठीक है। चले आगे, कोई प्रॉब्लम। अब ये पॉइंट बना हमारे पास 10 पॉइंट लिख लेना है, ठीक। दूसरा 20 तीसरा और फोर्थ, 40 इनको प्लॉट कर दो। 10,5 कहाँ होगा, 6 से जस्ट थोड़ा नीचे, 20 पर कितना है 12, ये आ गया। 30 पर क्या है 20, 18 से थोड़ा ऊपर, और 40 पर कितना है 23। क्लियर हुआ। अब इसको आपने फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना है। आगे बात समझ में, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके एरो बना देना। कुछ भी नहीं, इसी शेप में जाएगा यार, कुछ भी कैसे, ठीक है। हम ये मान सकते हैं ना, इससे पहले वाला इंटरवल में हम 0 ले सकते हैं, लेस देन 10 मतलब 0 से 10 में कितना देगा हमें 5, वो तो आ चुका है ना। 0 से पहले में तो वैल्यू नहीं होगी ना, यहाँ तो 5 है, 0 से 10 में तो 5 है, लेकिन 0 से पहले में तो होगी नहीं, तो हम यहाँ 0 से पहले में यहाँ से ही तो करवा रही होगी, तो वो वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहीं तक छोड़ देना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ तक आ जाएगा। और ये लो, ये हमारा क्या बन गया, लेस देन टाइप और 0, ठीक है। इसकी शेप ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर जाएगी हमेशा, लेस देन की नीचे से ऊपर जाएगी, और मोर देन की ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। लेस देन टाइप और 0 में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कौन से लेते हैं हम, ये भी ध्यान रखना। 4 पॉइंट आए ना, वो पॉइंट्स कौन से आते हैं, वो पॉइंट्स आते हैं, ध्यान से देखो तो अपर लिमिट आ गई, हर एक क्लास की अपर लिमिट है ना, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये वाले पॉइंट प्लॉट होते हैं। लेस देन टाइप और 0 के लिए अपर लिमिट होगी और साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। अभी ये लेस देन और 0 बन गया, लेकिन इससे मीडियन कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। मीडियन बनाने के लिए क्या करना है, जैसे मेथड में करते थे n/2 कर लेंगे, n कितना है 23 है, डिवाइड बाय 2 कितना आया 11.5, 12 से थोड़ा पहले हुआ 11.5। इस 11.5 से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है y एक्सिस की, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस, जो इसको मीट करेगी। जहां पर भी इसको मीट कर रही है वहां से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है x एक्सिस पर, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो पॉइंट आएगा 19 जो भी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसकी होगी, मीडियन की। क्लियर। इसको आप अलजेब्रिकल फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ नहीं कर सकता मैं क्योंकि मैंने ग्राफ का स्केल प्रॉपर नहीं लिया हुआ, लेकिन अगर हम करेंगे तो इसी के बीच में ही वैल्यू आएगी। हाँ, वैसे अलजेब्रिकली इसके आसपास ही आएगी, ये 18 से 20 के बीच में वैल्यू आ रही है। देखो हमारे पास वैल्यू आएगी, L कितना था 10 था, प्लस n/2 था 11.5, माइनस ये था 5, और डिवाइड बाय में 7 इनटू में 10, तो 6.5 इनटू 10 65 बाय में 7 है, और यहाँ 10 7 9 63, तो 19 पॉइंट समथिंग, तो 20 के आसपास वैल्यू दिख रही है, ठीक। तो अलजेब्रिकली भी वही होता है, लेकिन एक्यूरेट बिल्कुल करेक्ट तो अलजेब्रिकल होगा, और ये डिपेंड करता है ग्राफ आपने किस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्यूरेट चाहिए तो ये अलजेब्रिक मेथड से मिलेगा, उससे अप्रोक्सीमेटली वही मिल जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया। और ऐप सर इसमें तो चेंज भी हो सकता है अलग अलग, क्या मतलब, जैसे किसी ने थोड़ा सा भी ग्राफ इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है कि मान ली किसी ने ऐसे शेप बना दी, किसी ने ऊपर से बना दिया, हो सकता है बिल्कुल। तो फिर अगर बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो स्केल से बना ले, स्केल से तो सबका एक जैसा बनेगा,
बट रिलायबल क्या चीज है, अलजेब्रिक मेथड ज्यादा रिलायबल है। मतलब इसे हम स्केल से भी कर सकते हैं। हाँ नहीं कर, पेपर में ऑजीव स्केल के लिए नहीं होता, ऑजीव की जो डेफिनेशन है उसमें कर्व होती है, तो उसने हमें कर्व भी बनानी है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, हाँ नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, एज पर डेफिनेशन इट्स अ कर्व। और जो हमारा आंसर आएगा इसमें अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा जो हमारा अलजेब्रिक मेथड से मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब जो मीडियन है वो अप्रोक्स करके तो नहीं लिखना, अप्रोक्स करके लिख देंगे। अगर एग्जैक्ट मिल रहा है 18 आ रहा है, एग्जैक्ट मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें 18 और 19 के बीच में मिल रहा है तो फिर तो अप्रोक्स ही आएगा, क्लियर। तो जो भी लग रहा है वो अप्रोक्स ही लिखेंगे, वैसे तो उसको वेरीफाई कर लेंगे अलजेब्रिक मेथड से, जो अलजेब्रिक मेथड है वही दे देंगे। अब लेस देन टाइप हो गया, एक्सक्लूसिव से लेस देन उसमें ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इससे वापस जाना है, मतलब अगर यही दे रखा तो ऑब्जेक्ट तो बना ही दोगे, ये और ये पॉइंट्स को ही प्लॉट करना है आपने, और जो n/2 आया वो y एक्सिस पर लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब इससे एक्सक्लूसिव पर कैसे जाओगे, तो एक्सक्लूसिव क्या होगी, लेस देन 10 तो कुछ मतलब देखिए गैप तो यहाँ से पता लग गया 10 का गैप है, तो 10 से लेस मतलब 0 से 10 ले सकता हूँ मैं। पहले वाला हमेशा सेम ही होगा, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी है, CF से F बना रहे हैं और ये क्लास इंटरवल, पहला आ गया समझ में। अब दूसरा लेस देन 20 है, पर मेरे को यहाँ क्या चाहिए 10 से 20, लेस देन 20 12 वैल्यूज हैं और लेस देन 10 5 है। इस 12 में ये 5 इंक्लूड होंगी ना, तो हमें माइनस करना है 12 में से 5, समझ में आ गया। फिर इसी तरह से 20 से 30 का मतलब क्या हुआ, 30 से लेस 20 है, उसमें 12 इंक्लूड है, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं वो दोनों ही माइनस कर देते हैं। इस 12 में तो ये 5 इंक्लूड है, सिर्फ यही माइनस करना है, तो 20 में से 12 और यहाँ पर 23 माइनस 20, ये आ गया हमारा 30 से 4। ये माइनस करके नहीं दिखाना, वो समझाने के लिए किया था। 5 7 8 सेम टू सेम आ गया, तो इससे आप इस पे आ सकते हो, इससे आप इस पे आ सकते हो। खत्म, चले आगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दो काम कर लिए हमने, अब दो काम और करते हैं। एक्सक्लूसिव लेते हैं और फिर मोर देन में जाएंगे। तो जैसे मान लो यही है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्या वैल्यू है, क्या थी वैल्यू 5, दूसरी 7, चलो 7 फिर 8 3, कितना आ गया टोटल 23। ये एक्सक्लूसिव है। अब मैं क्या बना रहा हूँ, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें लिखते हैं मोर देन, ठीक है, ऑब्वियस बात है कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, लोअर लिमिट, इसमें लोअर लिमिट उसमें अपर लिमिट लिख देते हैं। तो मोर देन 0, अब गैप 10 10 का ही है, तो फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 होंगे वही 4। इसमें लास्ट वाला जो है वो इसकी स्टार्टिंग आ गई, इसमें ये 4 यहाँ पर लिख देते हैं और उसमें ये वाले जो एंड वाले 4 होते हैं वो लिखते हैं लेस देन, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना, उसमें तो हमने स्टार्ट यहीं से किया था, होता तो इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें स्टार्ट कहां से करते हैं, ये क्लास इंटरवल लास्ट से एंड से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहां से भरना शुरू करेंगे। मोर देन 30 तो आपको पता ही है कितनी वैल्यूज हैं, 3, 30 से मोर तो 3 होने वाली हैं, तो मोर देन 30 का मतलब है 30 to 40, ये 3 है। अब मोर देन 20 का मतलब है 20 to above, 20 से ऊपर कितनी भी, 30 तक नहीं, तो 20 से 40 तक, इसका मतलब 3 में 8 ऐड कर देंगे, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ऐसे ऐड कर रहे थे, ठीक, इसमें नीचे से ऊपर ऐड करनी है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करते टाइम ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, उसमें नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा, अब मेरे को क्या चाहिए, मोर देन 10, यानी यहाँ से आगे चाहिए, ठीक, यहाँ तक तो मैं ले ही चुका था 11 और 7, यानी कितना हो गया 18, ठीक, और अब फिर लास्ट वाला इसका टोटल वो मैच करेगा, क्योंकि टोटल ही कितने हैं 23, तो सबके 0 से ऊपर है, हाँ ठीक है। अब मोर देन में क्या रह गया, अजीब कैसे बनाते हैं, सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ एग्जैक्टली ये बनेगा ये ऊपर से नीचे, क्योंकि इसकी वैल्यूज ऐसी आती हैं, लेस देन में स्टार्ट कम होगा और लेस देन दिस करते हैं बढ़ता रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई आएगी, इसमें घटती हुई आएगी, क्योंकि मोर देन कर रहे हैं, मोर देन 0 में सबसे ज्यादा नंबर कवर होंगे। अरे बस समझ, तो यहाँ पर क्या पॉइंट प्लॉट करने होंगे आपको, ये वाले पॉइंट प्लॉट करने हैं, तो कर लोगे 6 12 18 24, तो 23 है थोड़ा एक पॉइंट कम और 0 यहाँ से, फिर 10 18 10 20 30 40, ठीक है, और 10 पर कितना है 18, ये आ गया, और 20 पर कितना है 11, थोड़ा सा नीचे, और 30 पर कितना है 3, ठीक, बस इसको आप क्या कर दोगे
ये कंप्लीट हो गया। ठीक, 40 के बाद 0 है ना, तो इसको मिला देना, ये यहाँ से यहाँ x एक्सिस पर मिला देना, ठीक है, क्योंकि 40 के बाद तो है नहीं, एट द एंड 40 पर तो 0 हो जाएगा, 39.99 तक है, तो ये ऐसे मिला देना, ठीक है। ये कौन सा अजीब हो जाएगा, मोर देन टाइप अजीब हो जाएगा, और उसको भी 0 से स्टार्ट कर लेना ओरिजिन से, क्योंकि 0 पर 0 था। इसमें कैसे करना, वही 11.5 n/2 ले लिया, अगेन परपेंडिकुलर यहाँ से और यहाँ से ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर। और यही मीडियन आपका किस मेथड से निकलेगा, अलजेब्रिक, और वो सेम ही आएगा, क्लियर। अब इससे इसमें जाना है, ठीक। तो ये दिया हुआ है, इस बार कन्वर्ट करेंगे कैसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अच्छा, स्टेप्स ऑफ मीडियन जो हमने किया ना, उसके लिख लेना स्टेप्स, टेकिंग x एक्सिस, y एक्सिस, c अपॉन y एक्सिस, पूरी कंस्ट्रक्शन। हाँ, बस कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स कि प्लॉट द पॉइंट्स, मेन पॉइंट है, टेक n/2 एंड ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस which meets the ogive at a point named a रख लेना, and then draw the perpendicular to x axis where it meets the x axis at m, so the point, the value at m is the median value, ठीक है। अब 0 से 10, अब इसमें कैसे भरेंगे, देखो इसमें लास्ट से भरना शुरू करते हैं, उसमें स्टार्टिंग से भरना शुरू किया था, हमें चाहिए 30 से 40, मोर देन 30 में जो होगा वही 30 से 40 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 लास्ट। अब ये मोर देन 20 कितना 11, मोर देन 20 अगर 11 है, मुझे चाहिए 20 से 30, तो इस मोर देन 20 में मोर देन 30 वाले भी इंक्लूड है, तो 3 माइनस करना पड़ेगा, फिर 18 में से 11 और फिर 5। यार एक सिंपल सा शॉर्टकट होगा, सबसे आसान तरीका, कोई भी सीरीज दे रही है और एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो, जो आपको मोर देन या लेस देन वाली सीरीज दे रही है, उसमें सबसे छोटी वैल्यू पकड़ लो, सबसे छोटी वैल्यू कहां है, नीचे, और लेस देन में सबसे छोटी वैल्यू ऊपर थी, वो हमेशा ही ऊपर होगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव में तो ऐड ही होता है ना, जहां पर सबसे छोटी वैल्यू है उसके सामने सेम टू सेम वैल्यू कॉपी कर दो, उसमें ऊपर लिखी थी ना छोटी वैल्यू, तो आपने ऊपर ही लिख दिया था, इसमें नीचे लिखी हुई थी, तो उसके बाद देखो अगर नीचे लिखा तो उससे अगले वाला जो सेल होगा उसमें से इसको क्या कर देना है माइनस, और एक एक सेल में से माइनस करके लिखते रहो, 11 माइनस 3, 18 माइनस 11, 23 माइनस, इसमें नीचे से ऊपर, उसमें ऊपर से भी करें क्या, हाँ तो फिर तो भी हो जाएगा 23 माइनस 18 से, हाँ हो जाएगा, जैसे मैंने बताया वो ट्रिक इसमें काम आती है, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, मुझे तो बड़ा कॉमन सेंस लगता है ये, बाकी बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने चारों बातें बता दी हैं कि भाई किस हिसाब से तुम्हें दिक्कत ना आए। ये 3 आ गया, इसमें 20 से अबव का मतलब है 20 से 40, लेकिन मुझे चाहिए 20 से 30, सो वी हैव टू एलिमिनेट ये 3 के हटाना पड़ेगा। 18 में से बच्चे सोचते हैं कि दोनों हटाने, दोनों नहीं हटाने, क्योंकि 11 में 3 इंक्लूड है, तो बस 11 ही हटाना है 18 में से, ठीक, और इस तरह से 23 में से 18, क्योंकि इसका मतलब है 10 से 40 और इसका मतलब है 0 से 40, अगर इसमें से इसको हटा दूंगा तो 0 से 10 ही बचेगा, तो हमने वही किया। अब ये हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल के अंदर कन्वर्ट कर लिया, मोर देन था तो ओरिजिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल है तो लेस देन मोर देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आखिरी बात इस चैप्टर के लिए, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि मीडियन को ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ लेस देन और मोर देन, तो एक तरीका ये होता है, अगर मैं एक ही ग्राफ में मुझे पता है कि लेस देन ऐसे बनेगा और मोर देन ऐसे बनेगा, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे एग्जैक्टली वही n/2 यहां पॉइंट होगा y एक्सिस वाला, और यही मीडियन, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा मीडियन x, और जो y एक्सिस होगा वो n/2 होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 2, ठीक, समझ में आया। इसका मतलब अगर मैं लेस देन और मोर देन बना दूं तो देयर इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट्स मीडियन। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन टू ogives are drawn on the graph then their intersection point represents, ऑप्शन दे देगा मीन, मीडियन, मोड, व्हाटएवर, नन ऑफ दिस भी कह सकता, तो मीडियन रिप्रेजेंट करेगा, और y एक्सिस वाली वैल्यू किसको दिखाएगी n/2, यानी कि समीशन f/2। सर अगर दो ग्राफ है जैसे ये ओजीव वाले और उन दोनों में मतलब अलग-अलग इंफॉर्मेशन है और दोनों नहीं, के अगर नहीं, मीडियन सेम है, एक मिनट देख, ये जो है ना ये एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही डेटा गिवन है, हाँ वो तो ठीक है, एक डेटा गिवन है एक्सक्लूसिव सीरीज, क्या उससे मैं लेस देन और मोर देन नहीं बना सकता? बना सकते हैं। अभी तो मैंने एक ही डेटा ही लिया था, उसी से लेस देन और मोर देन बनाया, एक ही डेटा का है ये, ठीक है, अलग-अलग डेटा से नहीं है। आप तो पूछ ले क्वेश्चन क्या मैं क्या पूछ रहा था कि अगर दो अलग-अलग उसका है इंफॉर्मेशंस का और दोनों का मीडियन सेम है, कोइंसिडेंट हो सकता है ऐसा, हाँ हो सकता है मीडियन से, तो उनका जो ये ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एकदम नहीं कोइंसाइड नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये देख ऐसा तो नहीं होता वैसे, बट
कुछ ऐसे ही होती है। एक ये है, एक ये है। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना शेप का, लेकिन जो मिड पॉइंट है उससे ये वैल्यू यानी कि ये वैल्यू ये सेम ही आ रही है, ये गैप सेम ही आ रहा है, और शेप का फर्क आ रहा है क्योंकि डेटा वैल्यूज तो अलग अलग थी, तो चांस की बात है कि मीडियन सेम आ गया था, तो शेप तो अलग बनेगी। ये पूरी कर्व एक मीडियन को दिखा रही है जिसका जो बीच वाला पॉइंट है वो एग्जैक्ट मीडियन की वैल्यू है, लेकिन एक तरह से ये उस सीरीज की असेंडिंग या डिसेंडिंग की शेप को दिखा रही है कि जैसे ही नेक्स्ट इंटरवल आया उसके बाद तो अलग ही कितनी शेप चेंज हुई। हां, n/2 यहां पर वैल्यू होगी, वो यहां भी सेम ही होगी अगर सेम मीडियन आ रहा सर अगर हम दोनों को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए मीडियन की। हां एग्जैक्टली, लेकिन वो इंटरसेक्ट ना हुआ तो ऐसा हो नहीं सकता। मीडियन बताना कैसे होएगा, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे, पता कैसे नहीं करेगा इंटरसेक्ट, जैसे ये दोनों है, ये दोनों ही है एक या दोनों मोर देन लेगा हाँ। फिर थोड़ा ना करेगा, एक लेस देन और एक मोर देन, ये तो डेटा भी अलग अलग दे रहा है ना मेरे को, तो दोनों का मीडियन सेम दिखा रहा है। अगर एक मीडियन है सेम मतलब तो नहीं ठीक डेटा तो अलग है यार, ये अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाँ, यहाँ 0 से 10, 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, हाँ, इसका मीडियन 18 निकला, इसका भी मीडियन 18 निकल गया, ये तो कोइंसिडेंस है ना। एक बात बता मेरे को, 357 और 159 इसका मीडियन क्या निकलेगा, फाइव, इसका मीडियन क्या निकलेगा, फाइव, इन दोनों को ग्राफ पर दिखाएगा तो सेम थोड़ा दिखेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या कि ग्राफिकल सेम होना चाहिए, नहीं ग्राफ अलग होगा लेकिन मीडियन सेम आ रहा है, यहाँ मीडियन 18 है, यहाँ मीडियन 18 है, जस्ट ए कोइंसिडेंस, लेकिन वो शेप तो अलग अलग होगी ना, लेकिन ये यहाँ जो पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। और बता, ठीक, अब देखना एक बार बुक में क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से, तो सारा कर लेना। एक इसमें मिसिंग फिगर वाले होंगे क्वेश्चन, लेकिन वो एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह में मिलेंगे, असाइनमेंट में इसकी दे देता हूँ, देख लो भाई बुक में क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट वगैरह तो पूछ लो। 14.4 कंप्लीट है।